डरे मोदी, सत्र बुलाने के पीछे क्या है षड्यंत्र? मीडिया को अपनी तरफ खींचने की कोशिश? ये डर नहीं तो और क्या है? साल 2024 की राह बीजेपी के लिए उतनी आसान तो नहीं होने वाली है जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं, क्योंकि इस बार सभी विपक्षी दल एकजुट हैं और इसका परिणाम भी अब दिखने लगा है। कई चुनावी सर्वे में ये बात सामने आई है कि इस बार मोदी मैजिक साल 2019 वाला नहीं है। कहते हैं पाप का घड़ा जब ज्यादा भर जाता है तो वो फूट जाता है। एक तरफ कैग की रिपोर्ट से मोदी माथा पकड़े बैठे हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया से उन्हें इतना डर लग रहा है कि उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं ताकि मोदी इंडिया की बढ़ती लोकप्रियता रोक सके। अब इसे डर ही कहा जाएगा जो बीजेपी लगातार चुनावों से पहले जनता को लुभाने के लिए वादे कर रही है। कभी सिलेंडर के दाम कम करती है तो कभी चुनावी मास्टर स्ट्रोक के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का दांव खेलती है। देश में बदलते सियासी हालात के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना इसी ओर इशारा करता है कि मोदी नहीं चाहते कि मीडिया इंडिया को कवर करे, तो इसीलिए उन्होंने सत्र बुला लिया। इस विपक्षी गठबंधन का कहना है कि इसके पीछे सरकार की गहरी चाल हो सकती है। वहीं गठबंधन का तो ये भी कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी की एक चाल ही है ताकि अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों को आगे बढ़ाया जा सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश सहित कुछ पार्टी नेताओं ने इसे विपक्ष की बैठक और अडानी समूह पर ताजा खुलासों से देश का ध्यान हटाने के लिए इसे मोदी शैली में खबरों को मैनेज करना बताया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये कदम थोड़ा घबराहट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुंबई में विपक्षी नेताओं का जमघट अब चर्चा का मुख्य मुद्दा बन गया है। वहीं संजय राउत ने भी इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। मराठीमध्ये वन नेशन वन इलेक्शनची कमिटी केली। वन नेशन एंड वो क्या होता है भाई? ये देश एक ही है ना, थोड़े अलग अलग देश है। ये देश में कोई अलग अलग अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान एक संविधान की बात हम करते हैं। तो वन नेशन तो वन है, क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है, वो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लोकसभा विधानसभा वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए। और ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। रामनाथ कोविंद जी के अंडर रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तो उनके तरफ ध्यान किसी ने दिया नहीं है सरकार ने। अब बेचारे रिटायर हो गए तो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है। ठीक है, देख लेंगे। सर, गठबंधन से डरे हुए हैं, इसलिए आपको लग रहा है इंडिया से डरे हुए लोग, ये लोग बौखला गए हैं, डर है उनके मन में, डर है, इसलिए दर दिन एक नया फंडा लेकर आते हैं। कल यहाँ हमारी मीटिंग चल रही है तो मीटिंग के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये सब लेकर आते हैं। सर, आप देखिए, अब ये लोगों ने पार्लियामेंट सेशन स्पेशल सेशन बुलाया है, क्या जरूरत है? जब सेशन चलता है तो प्रधानमंत्री आते नहीं, जब सेशन चलता है तो सरकार की तरफ से सेशन चलने नहीं देते। अब ये कौन सा अमृतकाल आया है नया सेशन, वो भी हमारे गणपति के सीजन में। महाराष्ट्र के साथ बहुत से राज्यों में हम गणपति का उत्सव त्योहार मनाते हैं, ये सार्वजनिक त्योहार है। तो हमको महाराष्ट्र को हमेशा 10 साल में जिस प्रकार के ये हमसे ये बर्ताव करते हैं, अब गणपति में सेशन, यानी महाराष्ट्र के सांसद वहां न पहुंचे, हमारी बात नहीं रख पाए। गणपति के साथ भी ये छल है, कपट है। तो सुना आपने किस तरह से मोदी सरकार अब विपक्षी गठबंधन की लोकप्रियता से डरे हुए हैं। अब इसे बौखलाहट ही कहा जाएगा।
चुनावी सर्वे के बाद से ही मोदी सरकार के माथे पर एक चिंता की लकीर नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की बैठकों से मोदी सरकार की टेंशन बढ़ रही है। हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले मोदी से अब लाइमलाइट हटकर विपक्षी गठबंधन पर सेट हो रही है। बस इसी बात का दुख पीएम मोदी को है और शायद अब इसी वजह से मोदी सभी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में मोदी डर गए हैं? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।